सोचिए, अगर किसी को बिल्कुल शून्य से एक देश बनाना हो, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा किया जाएगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं है ना। और यही वो सवाल था जिसने दशकों तक भारत की पूरी किस्मत को तय किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं था। नहीं, ये तो देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी, सबसे असली चुनौती थी। अस्तित्व का सवाल था। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसिक कदम उठाया। वो था सेंट्रलाइज प्लानिंग का रास्ता। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो तय करेगी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए साल 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। अब इसका मिशन क्या था? मिशन था इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए एक सिंगल इकोनॉमिक रोड मैप बनाना। सच पूछिए तो ऐसा काम पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो इस बहुत बड़े मिशन को पूरा करने का जरिया क्या बना? वो थी पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स। ये भारत की आर्थिक पहचान को बनाने वाला एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो अगले 60 सालों तक चलना था। लेकिन जैसे ये सफर शुरू हुआ, पहले 15 साल एक बहुत ही बुनियादी बहस में गुजरे कि आखिर देश को सबसे पहले करना क्या चाहिए। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल था। पहले लोगों का पेट भरा जाए या फिर बड़े बड़े कारखाने लगाकर देश के भविष्य की नींव रखी जाए? और इसी एक सवाल ने भारत की पहली बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई को जन्म दे दिया। तो पहली 2 योजनाओं में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग विजन देखने को मिलते हैं। पहली योजना का फोकस था खेती और सिंचाई पर। कहा गया कि सबसे पहले देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन दूसरी योजना ने कहा नहीं, असली तरक्की तो भारी उद्योगों और स्टील प्लांट से आएगी। 2 एकदम अलग रास्ते। इसके बाद आई तीसरी योजना, जिसने दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की। मतलब खेतों में भी आत्मनिर्भरता और कारखानों में भी। ये अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान था। पर अक्सर होता यह है कि बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हकीकत की जमीन पर आकर टकरा जाती हैं। और फिर जो हुआ, उसने भारत की पूरी आर्थिक रणनीति को कह सकते हैं कि पटरी से ही उतार दिया। एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें आईं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले 1962 में चीन से युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1960 के दशक के बीच में देश में भयंकर सूखा पड़ा। युद्ध और सूखे की इस दोहरी मार ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। इसका नतीजा ये हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना भारतीय इतिहास की सबसे असफल योजना साबित हुई। और ये नाकामी इतनी बड़ी थी कि पूरे प्लानिंग के प्रोसेस पर ही सवाल उठने लगे। देश को रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हालात इतने खराब हो गए थे कि लंबी चौड़ी 5 साल की योजनाएं बनाना मुमकिन ही नहीं था। तो 1966 से 69 के बीच इन योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया गया। इसे ही प्लान हॉलिडे कहा जाता है। देश अब साल दर साल की छोटी योजनाओं पर चल रहा था। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल और मुश्किलों के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जो सच में हैरान करने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसकी नजरें जमीन के संकट पर नहीं, बल्कि आसमान के सितारों पर थीं। जी हां, साल था 1969। एक तरफ देश युद्ध और सूखे की मार झेल रहा था और दूसरी तरफ भारत ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। सोचिए जरा। तो एक तरफ इसरो जैसे भविष्य के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, तो दूसरी तरफ योजनाओं का जमीनी फोकस भी पूरी तरह बदल रहा था। अब देखिए, 5वीं योजना का नारा था गरीबी हटाओ। ये पहली बार था जब गरीबी को खत्म करना एक सीधा सीधा इकोनॉमिक टारगेट बनाया गया। खैर, 1980 का दशक आते आते एक बात तो साफ हो गई थी। इतने सालों के सरकारी कंट्रोल के बावजूद वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी जिसकी उम्मीद थी। तो अब एक नए रास्ते की तलाश शुरू हो चुकी थी। और ये तलाश अपने अंजाम तक पहुंची 1991 में, जब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। इसी संकट ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो 8वीं योजना के दौरान कुछ ऐसे ऐतिहासिक रिफॉर्म्स यानी सुधार करे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी, हमेशा के लिए। इन सुधारों को हम सब LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। L यानी लिबरलाइजेशन, जिसने मुश्किल लाइसेंस राज को खत्म किया। P यानी प्राइवेटाइजेशन, जिससे प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ी। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसने भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इसने पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंका। और ये बदलाव सिर्फ पॉलिसी में नहीं था, ये सोच में था। जानते हैं, तरक्की की परिभाषा ही बदल गई थी।
1956 में विकास का मतलब था धुआं उगलती फैक्ट्रियां, लेकिन 2012 आते आते लक्ष्य बन गया था फास्ट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ऐसी तरक्की जो तेज हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और जिसका फायदा सब तक पहुंचे। और फिर पूरे 64 साल बाद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का ये लंबा सफर आखिरकार अपने अंत पर पहुंचा। साल 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और 2015 में इसकी जगह ली नीति आयोग ने। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि अब योजनाएं सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं बनेंगी, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर एक ज्यादा सहयोगी तरीके से काम होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद आज के आधुनिक भारत की कई बड़ी उपलब्धियों की जड़ें हमें इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में मिलती हैं। चाहे वो हमारे IITs हों, देश के बड़े बड़े डैम हों, स्टील प्लांट्स हों या फिर हमारा गौरव इसरो। तो प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि उसकी 64 साल की विरासत आज भी भारत के आज और आने वाले कल को कैसे शक्ल दे रही है। क्या ये योजनाएं भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत नींव है या एक ऐसी परछाई हैं जिससे हमें अभी भी बाहर निकलना बाकी है? ये एक बड़ा सवाल है।